तो ओबेसिटी क्या है? मोटापा, है ना? मोटापा। तो हर मोटा आदमी ओबेसिटी का रोगी नहीं है। तो उसको जानने के लिए बीएमआई चेक कर देते हैं। आपका हाइट देखा, वेट देखा, उसका चेक किया, तो उसका अगर 30 से ऊपर आ रहा है तो उसे हम ओबेस बोल देते हैं। अगर 30 से नीचे है, 25 के बीच में है, तो उसे हम ओवरवेट बोल देते हैं। तो ओवरवेट ओबेसिटी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हम ओवरवेट हैं और हमें ये वेट का इश्यू है। तो हर एक को हम मोटापा नहीं बोल सकते, इसका ध्यान देना। कई लोग बड़ा अपने आप को इंफीरियोरिटी फील करते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है। तो ध्यान दें कि जिसका बीएमआई किसके ऊपर? 30 के ऊपर। दूसरा है कि अगर हमारी कमर का नाप मेल है, अगर 90 सेंटीमीटर से ऊपर है, फीमेल है, फीमेल में 35 के ऊपर है, ठीक है, उस अगर वो बढ़ रहा है तो समझो आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक। तीसरा है कि कमर का और हिप का रेशियो, अगर वो 1 से ज्यादा मेल में है, फीमेल में वो 90 से है, ठीक है, 0.9 से ऊपर है रेशियो, ठीक, वेस्ट हिप का रेशियो, तो वो ओबेस के अंदर में आएगा। तो दो तरीके के ओबेस हैं। मेल में अलग तरीके का होता है, फीमेल में अलग तरीके का होता है। मेल में होता है एंड्रॉइड टाइप का, एप्पल साइज जिसे बोलते हैं, तो उनका पेट से ही बढ़ जाता है। हम लोगों का जो बढ़ेगा ना ऊपर से ही बढ़ जाता है। फीमेल का क्या होता है, नीचे की साइड रहता है, पूरा हिप वगैरह थाई वगैरह बढ़ता है, तो पेयर साइड बोलते हैं उसे, ठीक है, वो पेयर साइज ओबेसिटी बोलते हैं उसे। समझ में आ गया आपका? जी। तो उसका पहले अभी देखो 1975 से पहले भूखमरी तो ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद खेतियां खूब होने लगी, अलग अलग ग्रीन एवोल्यूशन आया, व्हाइट आया, ऐसे बहुत सारे एवोल्यूशन आए वर्ल्ड में, तो उससे खाने की आपूर्ति पूरी होने लग गई। और अभी 1975 से और अभी तक का जो आंकड़ा है, तिगुने लोग ओबेस की तरफ चले गए, तिगुना बढ़ा, जितना पहले थे उसका तिगुना हो गया, ठीक है। उसी में अगर देखा जाए तो अगर मेल में एक वयस्क आदमी में देखा जाए जिसके एज 18 से ऊपर है, ठीक है, वो 20 बिलियन से ऊपर क्रॉस कर गए हैं, इतने लोग ओबेस के। और अभी यही हालत नहीं है, अभी 5 साल के छोटे बच्चों में भी ये आपने ओबेस देखा होगा कि ओबेस बहुत खतरनाक है, कई बीमारियों का कारण है। हार्ट का इश्यू, फीमेल में पीसीओएस आपने देखा होगा, थायराइड का इश्यू देखा होगा, डायबिटीज का इश्यू देखा होगा, स्ट्रोक का कारण, हार्ट का कारण, लीवर डैमेज के कारण, गॉल ब्लैडर इश्यू हो गया आपका, पेनक्रियाटिक इश्यू हो गया आपको, कोलोन कैंसर हो गया ओबेसिटी के कारण, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। देखो कितने सारे, पेन, लोअर बैक पेन ओबेसिटी का नंबर 1 का कारण, ठीक है, वेरिकोज वेन्स, नी पेन्स, ओस्टियोआर्थराइटिस, कितने सारे रोग बढ़ गए इसके कारण। हर लोग बोलता है कि कारण खान पान है। मैंने भी जहां से स्टार्ट किया, खान पान से स्टार्ट किया। तो खान पान से ही अगर स्टार्ट होता है तो अभी रिसर्च क्या बोलते हैं कि अगर खान पान से ही ओबेसिटी बढ़ता तो हर एक खाने वाला ओबेसिटी का रोगी हो जाता है। यानी कि खाली एक कारण खान पान नहीं है, उसके कई मल्टी फैक्टरल प्रोसेस है ओबेसिटी। उसमें क्या क्या है, तो जैसे जेनेटिक, आपने जेनेटिक नाम सुना होगा कि आनुवांशिक, हमारे माँ बाप को था तो हमें भी है। अगर आपके माँ या पिता के में से किसी एक को है तो 2 से 3% आपको गुंजाइश है कि आप भी ओबेस के होंगे, 2 से 3%, ठीक है। उसमें एक एफटीओ जीन्स काम करता है, एफटीओ नाम है उसका। अगर उसके कारण 50 to 70% में, या उसके वेरिएंट, उस जीन के वेरिएंट के कारण 50 to 70% लोगों में ओबेसिटी ज्यादा पाई गई, ठीक है। अभी उसी के बाद एक एपिजेनेटिक आ गया, नया अभी चल रहा है एपिजेनेटिक साइंस। उसमें ऐसे बताया गया है कि माँ जब
गर्भावस्था में प्रेग्नेंट रहती है तो उसका खान पान, उसका बिहेवियर, उसका एनवायरनमेंट, ये उसके पेट में होने वाला बच्चे पे अफेक्ट करता है। तो वो कैसे खा पी रही है, क्या अब उसका नेचर चल रहा है, उसकी मेंटलिटी कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो उसी में बच्चे में भी पाया जाएगा। ठीक है, एपिजेनेटिक बोलते हैं। तो एक है जैसन फंग, साइंटिस्ट है, उसने बोला कि खाली यही कारण नहीं है, हार्मोनल कारण भी, हार्मोनल इश्यूज के कारण ओबेसिटी बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। जैसन फंग, ठीक है, उसने बताया जैसे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर हो गया तो ओबेसिटी होने के चांसेस है। ऐसी और हार्मोन है, लेप्टिन हो गया, है ना, एडिपोनेक्टिन हो गया, ठीक, कॉर्टिजोल हो गया, स्ट्रेस में जो सबसे ज्यादा होता है, क्रोनिक स्ट्रेस में क्रोनिसिटी बढ़ जाती है जब कॉर्टिजोल बढ़ जाता है। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट कि क्या क्या बोल रहा हूं मैं, फटाफट मैं आपके मैनेजमेंट पे चले जाऊंगा। ठीक है, तो ये हार्मोनल इश्यूज के कारण में होता है। एक अच्छा एक कॉज बताया, संगति का असर, सुना है ना आपने, संगति का असर। तो उस स्टडी में ऐसे बताया गया है, लंदन में स्टडी हुई थी, ठीक, कि अगर आपके साथ वाले ओबेज हैं, आपके साथ रहने वाले आदमी ओबेज हैं, तो चांसेस हैं कि आपको भी ओबेसिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खाएंगे, तो जब आप उनके साथ रहते तो आपको वो खाना भी नॉर्मल लगेगा, इतना ही खाना खाया जाता होगा शायद। अभी आप जब घर में थे, आप सैलेड भी चाहिए, आपको मीठा भी चाहिए, दूध भी चाहिए, जूस भी चाहिए, डाइट कोक भी चाहिए, सब चीज चाहिए, पूरा थाली भर भर के चाहिए। जब आप नेचुरोपैथी में आते हो तो आप देखते हो ये कोई खाना है क्या, एक जूस एक सूप बस, देखते हो ना आप, तो आपको क्या लगता है कि वही खाना है हमारा, उतना ही खाना होना चाहिए, कम से तो पेट ही नहीं भरेगा हमारा, हम तो भूखे मर जाएंगे, रात को कौन देखेगा हमें, होता है ना। ये एग्जाम्पल आपने देखा है, तो ये भी स्टडी हुई है। ठीक है, एक जेनेटिकली पर वापस आता हूं मैं कि एक स्टडी ऐसी हुई है कि पहले हमारे माँ बाप में वो जो जीन्स थे, जब भूखमरी में जन्म लिया उन्होंने, भूखमरी में जिए हो, तो हमारे अंदर के जीन हमारा जो कैलोरी है, जो ऊर्जा है, उसे संरक्षित सेव करने के मोड में थे। उनको पता है कि खाना कल परसों मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, जो भी खाया उसे सेव करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर वो मोड हो गया था, बिल्कुल एक्टिव हो गया। तो वो तो चले गया, वो दौर भी चला गया भूखमरी का, अभी तो खाना ज्यादा है, लेकिन जेनेटिकली वो अभी तक वही एक्टिव है कि जो भी हम कुछ भी खा लेते हैं, हमारे वो जीन्स अभी समझते हैं कि कल परसों मिलता है नहीं मिलता, वो क्योंकि वही फंक्शन उसमें एक्टिवेट है, तो उसके कारण भी एक ओबेसिटी बढ़ जाती है। देखो, खाली खाने से नहीं है, खाने से भी है, ठीक है। हाई प्रोसेस्ड, जो आप चीनी वगैरह खाते हैं या फिर बाहर फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो हमारे ब्रेन में फ्रंटल लोब जो है, जो कि बताता है आपको कि भैया क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे सुस्त कर देता है, ठीक। अमीगडाला को एक्टिवेट कर देता है, जो कि जिसको बोलते हैं कि हम खुशी वाला सेंटर है, ठीक, उसे एक्टिवेट कर देता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जिस चीज से उसे खुशी मिली, फास्ट फूड खाने से आपको थोड़ा सा क्या हुआ कि डोपामिन आपका बढ़ा, और वो बोलता है कि वाह क्या मजा आया, आप बोलते हो वाह क्या मजा आया। फिर बाद में समय बीतता रहता है तो हमारी बॉडी, वही ब्रेन सोचता है कि वो मजा कहाँ है, उसे ढूंढो। फिर जब आप उसी गली से दोबारा जाते हो, अरे यार थोड़ा हो जाए क्या ये, इससे मजा आया था मेरे को खाने में, ठीक। तो क्या होता है, फिर आदमी उसी में खाने के लिए दोबारा चला जाता है, दोबारा खाता है, तीसरी बार खाता है, चौथी बार, फिर उसका क्या बोलते हो कि मैं शुगर का एडिक्ट हूं, मैं इस चीज का एडिक्ट हूं, मुझे सब चीज छुड़वा दो, कुछ मत दीजिए, लेकिन मुझे खाने के लिए ये दे दो बस, मेरा चलेगा। क्या आपका ब्रेन ने वो फंक्शन बना दिया है, वो सेव कर दिया, स्टोर कर दिया कि भैया मुझे यही चाहिए, ठीक है। ये आपके खाने के लिए है। कल आपको बताया होगा कि सर्काडियन रिदम पर बात किया है, आप लोग बता रहे हैं कि सर्काडियन रिदम, अगर वो रिदम टूट गया तो तोड़ ही दिया हमने। पहले ऑफिस 9 बजे से था, 5 बजे तक फिक्स था कि इतना बजे, अभी ओवर टाइम के चक्कर में आप भी भूल गए कि 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, प्रोजेक्ट के चक्कर में भूल गए हैं,
या कुछ बेनिफिट के चक्कर में भूल गए हैं, कुछ मीटिंग के चक्कर में भूल गए हैं, बाद में वही हैबिट आपने बना दिया, तो आपने अपना सर्काडियन यानी कि बॉडी का बायोलॉजिकल पूरा चेंज कर दिया। कब खाना है, कब सोना है, सब भूल गए। ठीक, तो कितना खाना है, फिर आदमी क्या करता है, घर में आके थोड़ा सा पानी पिया या थोड़ा सा कोक पी लिया या थोड़ा सा हैवी ड्रिंक कर लिया। यार कौन जाएगा, कौन बोलेगा घर में कि खाना बनाओ, कच्चा बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, पता नहीं बनाया भी होगा, नहीं बनाया होगा, चलो रास्ते में ही मारा अपना आराम से, थोड़ा सा मारा उसी में, फिर वही फास्ट फूड या जो भी फटाफट मिले वही खा के अपना खा लिया। आपने खाने का भी टाइम रूटीन खराब किया, सोने का भी रूटीन खराब किया, नहाने का किया, ऑफिस से आने का किया, सारा रिदम चेंज कर दिया अपनी बॉडी का। उससे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी का जो ऑलरेडी क्या होता है, वो एग्जांपल बता रहा हूँ। रात भर सोए रहते हैं आप, सुबह कौन उठाता है आपको? आपने कभी ये चीज फील किया? सुबह फिक्स टाइम पे हम उठ जाते हैं, जो हमने अपना टाइम बना रखा है। किसी ने आपको उठाया कि भाई उठो, नहीं उठाया ना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी हमें वो जागृत करती है, सोने के लिए बोलते हैं टाइम। ठीक है, ये भी एक कारण है। ग्रीन लाइट, आजकल बच्चों में सोने से पहले या खाने के टाइम पे मोबाइल चाहिए। उसमें चाहे बच्चे हैं तो उनको कोई भी नाटक चल रहा है, क्या क्या बच्चे क्या देखते हैं, कार्टून देखो, वही ब्लू लाइट चलती रहती है। जिसके बेडरूम में टीवी है, जिसके बेडरूम में टीवी लगी है, उनके बच्चों को देखो ओबेसिटी की तरफ जाने लग गए। क्यों? क्योंकि बच्चा टीवी में अपनी पसंद का देखता है, जो उसे पसंद है, उसका डोपामिन हाई हो रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम सारा फेल हो चुका है ब्रेन का, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना खाना है सब भूल गया, तो देखता रहता है, खाता रहता है, देखता रहता है, खाता रहता है, देखता रहता है, खाता रहता है। उसे पता नहीं है कितना खाया मैंने, क्या खाया, कुछ पता नहीं। उनमें भी, बच्चों में भी ये, इसीलिए बच्चों में ना, अब तो हम लोग भी सब जितने भी बड़े भी हैं, बेड में ही आराम से बैठ के लेटे लेटे ही खा रहे हैं, टीवी देखते रहे। क्या हो रहा है, वो लाइट का, ठीक है, लाइट का फंक्शन है, वो हमारी भूख को कम कर रहा है। दो तरीके के फैट हैं हमारे अंदर, एक है व्हाइट फैट, एक है ब्राउन फैट। व्हाइट फैट है जो वो संचित, जितनी भी फैट है, जितनी भी एनर्जी है, कैलोरी है, उसे इकट्ठा करने का काम करती है। दूसरा क्या है, ब्राउन फैट, वो हमारी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने का, जलाने का, बर्न करने का काम करते रहते हैं। दोनों में जितना मैंने अभी इतने कारण बताए, वो सारे क्या करते हैं, व्हाइट फैट को बढ़ाते रहते हैं, जितने कारण बताए मैंने। ब्राउन फैट कैसे, एसी वगैरह सबने चालू किया ना, अभी आपने बोला एसी चला दो, यही हाल हमारा घर में भी। हम क्या कर रहे हैं, थर्मोजेनेसिस को अपनी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल कर दे रहे हैं अपने आप से। कैसे, एसी लगा के, थोड़ी सी गर्मी नहीं हुई कि हमें एसी चाहिए, करते हैं। थोड़ी ठंडी नहीं हुई कि हमें हीटर चाहिए। हमने क्या कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस को डिसएक्टिवेट कर दिया कि भैया तेरा काम नहीं, हम खुद ही कर लेंगे, हमें ठंडी नहीं चाहिए, हमें गर्मी नहीं चाहिए, हम एसी चला देते हैं, हीटर चला देते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा वही व्हाइट फैट बढ़ रहा है। आप देखो, जो लोग ठंडी प्रदेशों में रहते हैं, जहां का भी टेम्परेचर 19 डिग्री से नीचे रहता है, चाहे ठंडियों का सीजन हो, वहां उनका खाते दुनिया भर का है, वेट नहीं बढ़ता है। आप बोलते हो बहन मैं यूके गई थी, मैं उत्तराखंड हिमाचल गई थी, उत्तरकाशी या इधर कश्मीर की तरफ गए थे, हम खाते तो खूब थे लेकिन वजन कम करके लाए। कई लोग, आप यूएस जाते होंगे, यूएस जाके आप 15-20 दिन रहते हैं और खाते भी खूब है, बाहर का भी खाते हैं, जो पचाना है पचा लेते हो, वजन भी कम करके आते हो और फेस पे भी बिल्कुल ग्लो लेके आते हो। क्या है वो, थर्मोजेनेसिस। हमारी बॉडी को ठंडा चाहिए, ठंडे में क्या होगा, पूरा जो ब्राउन फैट है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होगा तो जो एक्स्ट्रा है फैट, वो क्या कर देता है, वो उसे जलाने का काम कर देता है। कितना है फिर हो गया। एक है बहुत इंपॉर्टेंट, इतना तो जितना बोला मैंने ये सब साइंस बताता है, कुछ चीजें आपको गूगल में बता। स्ट्रेस, स्ट्रेस में आदमी क्या करता है, पुराना स्ट्रेस, अभी का स्ट्रेस तो छोड़ो, एग्जाम है,
एग्जाम का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम है, बच्चे हो कोई भी हो, एग्जाम में खाता रहता है, पढ़ता रहता है, खाता रहता है, पढ़ता रहता है, वो भूल जाता है कितना, सेम वही भूल जाता है कितना खाना है, तो खाना कितना है, फिर उसका वाइट फैट बढ़ता रहता है। ठीक, स्ट्रेस अगर पुराना चल रहा हो, 6 महीने साल भर हो गया, घर का स्ट्रेस हो गया, काम का स्ट्रेस हो गया, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, वो क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है तो क्या करता है, फिर उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, बाहर फैट जम रहा है, अंदर सेल क्या करते हैं, भूखे मरे जा रहे हैं, अंदर रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो, फिर भूख लगी हुई है, फैट भी पूरा है, खाना भी पूरा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना है, और आप भी बोलते हो तो डॉक्टर ने बोला है तो अब तो हमें खाना ही है ना, लेकिन अंदर जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन आपके सेल मांग रहा है कि भैया मुझे खाना दो, लेकिन क्या है कि हमने इतना स्ट्रेस पाल दिया कि हमें वो कॉर्टिसोल का लेवल डाउन नहीं जा रहा। तो स्ट्रेस खतरनाक चीज है। एक है बहुत अच्छा, इमोशनल हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता है, इमोशनल हेल्थ पे, ठीक है, इमोशनल हेल्थ पे बहुत सारे बुक हैं, आप पढ़ोगे तो द मॉलिक्यूल ऑफ इमोशंस और बायोलॉजी ऑफ थॉट्स और ऐसे 3-4 और भी बुक हैं, ठीक है। उसमें लुइस है एक अच्छी राइटर है, उसने लिखा है एक बुक, यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है। उसमें उसने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपका जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं का जो डर है, या समाज से जो आपको डर लगता है, आप उससे हर समय दूर रहना चाहते हैं, अपने को सेफ रखना चाहते हैं, दूसरे को बताना नहीं चाहते कि मेरे को क्या डर है आपसे, मेरी भावनाओं में क्या डर है, क्या फीलिंग है। यानी कि जो हाई सेंसिटिव होते हैं वो अपने आप को सेव करने के मूड में रहते हैं हर समय, कि कहीं इधर से मेरे को ये अटैक ना हो, इमोशनल अटैक, कहीं वो ना हो, कहीं ये ना हो। क्या है ये? इमोशनल हेल्थ है। उन लोगों में हमारा, उन लोगों का ब्रेन सेफ्टी के चक्कर में वो हर चीज का सेफ्टी करना चाहता है, अपने शरीर का ब्रेन, तो क्या करता है, फैट का लेयर बनाना चालू कर देता है। फैट का लेयर चालू कर देता है तो क्या होगा, आप खाना भी कम खा रहे हैं, वजन भी बढ़ रहा है। मैं 2 रोटी खाती हूँ, वजन डेली बढ़ रहा है, कुछ नहीं है मेरे को, डॉक्टर के पास जाता हूँ, सब चीज ओके है मेरा, फिर भी वजन बढ़ रहा है। थायराइड भी नहीं है मेरे को, कई और भी प्रॉब्लम है, मेनोपॉज भी नहीं हो रहा है मेरे को, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, क्यों पता नहीं। इसीलिए वो इमोशनल हेल्थ है हमारा, भावनाओं का, खासकर कई लेखकों ने, कई डॉक्टरों ने ऐसे उसमें जो स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने ये पाया कि जब हम सेफ्टी नहीं फील करते भावनात्मक, किसी भी, चाहे फैमिली स्टाफ से हो, चाहे बाहर के स्टाफ से हो, कोई भी अपने सराउंडिंग से, जब हमें अनसेफ फील होता है तो हमारी जो ब्रेन है वो हमें सेफ के रूप में फैट को बढ़ाना चालू कर देता है। कितना खतरनाक है ना। ऐसी और भी है कि आप लोग उसका करें क्या फिर, तो खुद से लव करने के लिए बोला उन्होंने, सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव में क्या आता है, मेडिटेशन आता है। ध्यान दो कि सेल्फ, कई लोग उसे फिर गलत मोड में ले जाते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है जो मुझे पसंद हो मैं वो करूंगी या करूंगा, मुझे फास्ट फूड पसंद है मैं खाऊंगी, सेल्फ लव है। मुझे ये करना पसंद है, मुझे लेटना पसंद है, मुझे सोना पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे मोबाइल में रील खेलते खेलते पसंद है, मैं वो करूंगा। वो नहीं है सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब होता है स्व सेल्फ। थोड़ा हिंदी में जाना पड़ेगा आपको, स्व को जानना पड़ेगा कि ये कौन है अंदर, खाली मैं ही हूं क्या। इतना खतरनाक है ये, ठीक है, इमोशनल हेल्थ, कि उसी में आधे लोग बीमार हो जा रहे हैं, उसका कोई ब्लड रिपोर्ट ओके नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी रोग होते ही जा रहे हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए कि हम कितने अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपने पूर्वजों से ज्यादा, कितने अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों को हैदराबाद से बेंगलोर जाने में, अहमदाबाद से सूरत जाने में, या दिल्ली से नोएडा जाने में, या हरियाणा जाने में कितना टाइम लगता हो, और हम अभी 8 घंटे में यूएस पहुंच जाते हैं। कितना दूर चले जाते हैं एकदम से। बात करने के लिए फोन, जहां हम कभी
आप कभी कहानियां पढ़ें कि हमने लेटर दिया, आदमी मर जाता था। अभी तो हमारे सामने ये घटनाएं है ना कि फौज में मर जाता था, उसका लेटर बाद में आता था, 5-6 दिन लग जाते थे कि तार आया जी आपके घर में, आपका फौजी भाई खत्म हो गया। या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को लेटर दे रही है, फौज में या कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है, कि भैया ये हाल है मेरे और तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है। पता चल रहा है कि वो हाल बाद में आया, पहले वो छुट्टी आ गया, उसकी चिट्ठी बाद में पहुंच गई। क्या कंडीशन रही होगी सुन लो। खाने के लिए लाले पड़ते थे। हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जी रहे कि नहीं जी रहे हैं। नेट है हमारे पास, वाईफाई है हमारे पास, एयर की सुविधा है, खाने की सुविधा है, सोने के लिए पूरा एसी वगैरह लगा हुआ, हम सब चीज से खुश हैं। फिर भी हम कहाँ चुप जा रहे हैं इमोशनल हेल्थ पे। हम छोटी छोटी बातों पे कि मेरी वाइफ ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी बहू ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे क्यों कर दिया मेरे साथ, मेरे लवर ने ऐसे क्यों कर दिया मेरे साथ, मेरे फादर इतने पसंदीदा थे, मेरे बिल्कुल मेरे को जानने वाले थे, मर क्यों गए, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, सब मेरे साथ क्यों हुआ। कितना खतरनाक है ना ये क्वेश्चन। कोई इस पे क्वेश्चन नहीं करता। सारे को क्या चाहिए कि हम वेट कैसे घटाएं, वेट कैसे घटाएं। वेट घटाने के लिए आपको सब तरीके से देखना पड़ेगा। तो अभी जब इस हालत में हम हैं, इस कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो उसको थोड़ा फील करो, अकेले में बैठिए और उस समय ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, निभाइए ऊपर वाले को या किसी को भी, कि ग्रेटिट्यूड बनाइए कि भैया कितनी अच्छी लाइफ की है हमें, कि हम ये सब चीज देख रहे हैं। हमने बचपन में हमने नुकसान भी देखा है कि कुछ फायदा मतलब मिला ही नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जो नहीं मिलता जिसको, वो लोग भी देखे हैं हमने। हमें सब चीज मिल रहा है, पैसा भी पूरा है, जो चाहे अभी अभी बैठो गूगल को मैसेज करो, कैब आ जाएगी, आपको जहां जाना है देखो, पूरा इंडिया में घुमा देगी। देखो सोचो, जो खाना चाहिए 15 मिनट 30 मिनट में आपके घर में आ जाता है। कितनी लाइफ है, फिर भी हम किस में घूम रहे हैं। बहुत बड़ा है टॉपिक, ये टॉपिक 2 दिन चल सकता है, क्योंकि अधिकतर पेशेंट और अधिकतर डॉक्टर इस पर बात नहीं करते, ना ही आप इस पर बात करते हो, ना ही डॉक्टर बात करता है। बस सिंपल, मेरा वेट है, वेट कम करने के लिए आया हूं, बस खत्म। क्या करते हैं क्या नहीं करते वो खत्म, बस मुझे रिजल्ट चाहिए, यही है। ये इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेल्फ लव यानी कि खुशी मनाइए कि आप इस जन्नत को पाए हुए हो इसी जन्म में। क्या क्या फील किया आपने, क्या क्या मिला आपको, उसको थैंक करिए ऊपर वाले को कि हमें ये मिला। छोड़ो यार, ये हस्बैंड है वाइफ ये ट्रेन में मिले, कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलने वाला। वो उसे फील कीजिए, उस पॉजिटिविटी को फील कीजिए। आपके आधे तो जो व्हाइट फैट है ना, वो अपने आप ही ब्राउन फैट में चेंज हो जाएगा। यही उन्होंने भी बताया कि ये कारण है। आप स्ट्रेस को, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे खुद के साथ खुशी मनाइए। देखो कितना अच्छा चलेगा, इतने सारे। एक है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो सबको पता है, आपको भी पता है कि हाँ भैया वॉक ही नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं। खुद ही आप बोलते हो कि हम वॉक नहीं करते, हमारा वेट कम ही नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर क्या कर लेंगे, डॉक्टर आपको खींचे क्या ऐसे करके, चलो भाई चलो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, दौड़ वॉकिंग करना पड़ेगा। अब फिर आपका रिप्लाई क्या रहता है कि हम किचन से अपने बेडरूम में पता नहीं कितने चक्कर मार लेते ना, 15,000 से भी ज्यादा हुआ। हम तो बोलते हैं नॉर्मल कितना 10,000 कम से कम स्टेप कीजिए। आप बोलते तो मैं उसके रूम पे जाती हूँ, उसको देखती हूँ, सब चीज कर लेती हूँ, मेरा 15,000 हो जाता है। ऐसा नहीं है, आपको ब्रिस्क वॉक तो करना ही पड़ेगा। कई बोलते हैं डॉक्टर ने हमें मना किया है कि हमारा नी का बढ़ जाएगा, आपका और बढ़ जाएगा गारंटी। अब देख लीजिए, जिस चीज को डॉक्टर ने बोला होगा कि आप अब वॉक करना बंद कर दो, आपका पेन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। वॉकिंग आपको रिलैक्सेशन देता है। जब भी आप ऑफिस से आए, हाथ मुंह धोया, साफ किया, आपने कॉफी पीनी है, जो पीना है पीजिए, गर्म पानी पीना है पीजिए, और थोड़ा आप 5-10 मिनट वॉक करके आइए, फिर आइए रूम पे। कितना रिलैक्सेशन फील होगा। क्या आपने वॉक नहीं किया, आपने अपना बॉडी अपने अर्थ के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाई तो आपको पूरा क्या हुआ, पोल से पोल मिले, आपको आराम से रिलैक्सेशन मिला, जिसकी कि हमें सुबह से लेकर शाम तक जरूरत थी और हमें वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रहे थे।
ऑफिस में गए, घर से गए तो घर वाले ने बोला कि टाइम पे आ जाना, नहीं तो देख लेना फिर, तो उसका टेंशन। ऑफिस में आपको टारगेट इतना बना रखा है कि भैया ये टारगेट पूरा करना ही है, टेंशन। घर में आते फिर बीवी क्या बोलते हैं, जिम नहीं गए, केक देख रहे हो अपना कितना बढ़ा के रखे, टेंशन। सबसे बढ़िया वॉक कीजिए, रिलैक्सेशन फील कीजिए, है ना, कितना अच्छा। इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, अब मैंने ये कम ही बताया, ये कम ही बताया, इससे और भी फैक्टर्स हैं। गाड़ी आजकल, पहले बाइक में थे, पहले पैदल चलते थे, साइकिल चलते थे, अच्छा एक्सरसाइज हो रहा था। बाइक आई, बाइक ने बैक पेन दिया हमको। जब आपने बाइक किसी ने चलाया होगा उसे पता है कि बैक पेन चालू हो गया है, ठीक है। उसके बाद कार आई तो कार ने क्या दिया, रिलैक्सेशन। आराम से बैठ के पेट में थाली रखी, खाना खाते रहो, पता ही नहीं चल रहा खाना कितना खा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कितना खाना है कितना नहीं खाना है। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, खाली ऑफिस में बैठे स्टैंडिंग और सिटिंग ड्यूटी के लिए नहीं बोलते, आपकी जो फायदे मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, चलने फिरने के लिए गाड़ी मिल गई है, एयरप्लेन में आपको खाना बैठ चलते चलते वहां भी मिल गया, आपको नीचे आए, नीचे भी आपने कॉफी पी लिया, घर में गए, घर में भी कुछ खा लिया, बस इसे बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इतना सा। आयुर्वेद की तरफ जाए तो आयुर्वेद बहुत अच्छा टॉपिक बताता है, इसे कफ से जोड़ता है कि कफ की प्रकृति जब आदमी को हो जाता है तो कफ की प्रकृति बाय बर्थ मिलती है हमको। देख लो, जब हमारा जन्म होगा उसी समय हमें पता रहता है कि हम कफ कारक रहेंगे, पित्त कारक रहेंगे, वात कारक रहेंगे। जैसे जन्म लेंगे हम, अगर उसका लिमिटेशन थोड़ा बढ़ गया तो आपके पूरा हुलिया देखिए, कफ कारक है, आपके बाल कैसे होंगे, फेस कैसे होंगे, नाक कैसे होगा, होंठ कैसे रहेंगे, कान बड़े बड़े रहेंगे, होंठ थोड़े मोटे मोटे रहेंगे, आंखें थोड़ी गोली गोली मीठी खूबसूरत रहेंगी, बड़ी बड़ी सी, ठीक है, कितने अच्छा है। आदमी बड़ा अच्छी अच्छी बातें करता है, सॉफ्ट बात करता है, स्लो स्लो चलता है, हाथी जैसे चलता है, भक्त रहता है, विष्णु का भक्त रहता है। देखो कितना अच्छी बात है। पहले हमको पता है कि आपके अंदर क्या क्या गुण है, फैटी आदमी के अंदर हर समय डिसीजन लेगा, आराम से लेगा। आप बोलोगे अरे पापा ऐसा करना, हाँ बेटा आराम से हो जाएगी बात। अरे मम्मी ये था, ये प्रॉब्लम हो रही, हाँ बेटा थोड़ा वेट कर ले, चाय पी ले, ये कर ले, आराम से हम बात करते हैं। कितना अच्छा, हमें पता है, आपका नेचर पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, आपका फैट देख के पता चल रहा है। इससे 8 बड़े रोगों में आयुर्वेद ने बोला कि ये 8-9 रोगों में सबसे बेकार रोग है। सोचो, कफ कारण, जब कफ बढ़ जाता है, ठीक है, तो कफ वाले को सर्दी भी जल्दी लगती है। देखो ये भी हमें पता, आप बताते नहीं कि हमें सर्दी भी लगती है ना। उसके साथ साथ में क्या, मैंने आपका नेचर बता दिया कि भक्ति योगी भी होते हैं आप, मीठे के शौकीन भी होते हैं आप, देखो चटपटा के भी शौकीन होते हैं, आपकी चटपटा मिलते रहे। कितना अच्छा बताया आयुर्वेद में, कितना डीप में पहले से पता है, बाई बर्थ आपको पहले बता दे क्या क्या होगा आपके साथ, देख लो। और हम रो रहे हैं उसके लिए कि हमें ऐसे हो। वाघ भर जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो कफ कारक यानी कि जो ओबेस वाले लोग रहते हैं उनको रात्रि जागरण कर लेना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं है उनके लिए। हम सबको बोलते ना कि रात में जागना नहीं चाहिए, वाघ भर जी ने बोला कि रात में इन लोगों को जागने से इनको ही फायदा मिलेगा, स्ट्रेस लेने से इनको फायदा मिलेगा, टेंशन लेने से, लेकिन वो क्रॉनिक ना हो। स्ट्रेस ले हर समय, ऐसा काम पकड़े जिसमें हर समय नगद स्ट्रेस मिलता रहे, अचानक अचानक वाले, ठीक, क्यों, क्यों उनका पित्त कारक बढ़ता रहे लेकिन कफ डाउन होता रहे, कफ बैलेंस होगा। करेला खाना चाहिए ऐसे लोगों को, ठंडा नहीं खाना चाहिए ऐसे लोगों को, दही नहीं खानी चाहिए। सोचो, दही खाना है तो उसे कैसे खाना है, उसे पानी में भिगा के और उसे छाछ बना के, मट्ठा बना के पीना चाहिए। रात को तो बिल्कुल छाछ नहीं पीना चाहिए, दूध कम पीना चाहिए, दूध में भी पीना चाहिए तो उसमें पानी, गाय का दूध पियो, उसमें पानी डालो। कितना अच्छा चीज बताया। 2 मौसम बताएं कि 2 मौसम में ये बढ़ेंगे, एक वसंत का मौसम, एक वर्षा ऋतु में। और ये कौन सा मौसम चल रहा है, वसंत का चल रहा है, मार्च अप्रैल। इसी महीने में आपका ये वेट कम नहीं जा रहा होगा, सोचो। यही महीना है ना, मार्च अप्रैल, अप्रैल चल रहा है। अप्रैल में आपका पिछली बार आए थे डॉक्टर, हमारा अच्छा वेट गेन वो डाउन हो गया था, इस बार तो पता नहीं चल रहा है, मेरा वेट कम होने से ज्यादा बढ़ ही है। ये तो पहले से पता है हमें कि इस महीने आपका बढ़ेगा, उसी को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई ज्यादा मत हो।
वर्षा मौसम यानी कि जुलाई अगस्त में भी ये बढ़ेगा। आपको पता है कि क्या करना है, मीठा नहीं खाना है और खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, भारी खाना नहीं खाना है। ठीक है, भारी बोले तो पेट को भारी नहीं कर लेना। लेकिन वही चरक जी ने बोला है, चरक आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने बोला कि भारी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा भारी होना चाहिए कि जो नुकसान ना करे। ठीक है, उसमें क्या बताया उन्होंने, मिलेट, भारी में क्या आता है, मिलेट खाना खा सकते हैं। देखो ट्रीटमेंट के साथ साथ बता रहा हूँ, मिलेट खा सकते हैं आप भारी में, जौ, रागी, कोदो, कुटकी, कमनी, सामा, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज खा सकते हैं। ये आपको नुकसान नहीं करेंगे, ये वेट नहीं बढ़ाएंगे आप। सोचो, गौमूत्र पीने के लिए बताया है कि गौमूत्र पी सकते हैं। कसाया आप ऐड कर सकते हो। कसाय बोले तो त्रिफला का जो रस है वो कसाय है। त्रिफला पानी पीजिए रात को, देखो कितना अच्छा बताया। गौमूत्र, इसमें गौमूत्र पी सकते हैं आप जब कफ बढ़ता है आपका, जब ओबेसिटी आपको, तो गौमूत्र पीजिए। लेकिन जब वो वापस से पित्त को बढ़ा देता है तो यानी कि पित्तला नहीं पीना है इसमें। कितना अच्छा बताया गया है। ठीक है, वॉक करते रहना चाहिए, योग कीजिए आप। हाँ, योग के बाद जब मैं इसमें बताता हूं आपको, आयुर्वेदा के बाद ज्योतिष आता है। ज्योतिष आयुर्वेदा के साथ ही ज्योतिष ऐड होता है। उसमें बताया गया है कि अगर आपका गुरु, ज्योतिष को सब जानते हैं, सब आपने अपने पाले हुए हैं। ज्योतिष में बोलते हैं कि अगर गुरु कारक आपके लग्न को अफेक्ट करेगा, यानी कि एक पहले घर में गुरु या नजर पड़ रही होगी, तो आप पे ये कफ का यानी कि ओबेसिटी का असर पड़ता रहेगा। दूसरा है कि अगर दूसरे घर में राहु बैठ गया तो आपको चटपटा चीज खाने का तो आप शौकीन रहेंगे, फास्ट फूड खाने के नंबर 1 के शौकीन है आप। तीसरा, अगर शुक्र है क्या, स्वाद वाला स्वाद, साथ साथ में पानी से रिलेटेड है शुक्र, और उसके साथ में राहु अति बढ़ाने वाला, दोनों की युति हो गई, दोनों किसी एक घर में बैठ गया, खासकर दूसरे में बैठ गए जहां भी खाने से रिलेटेड है, अगर वहां बैठ गए तो क्या बोलते हैं आप, क्या चटोरी है ये, ऐसे बोलते ना, जहां जाते हैं बस खाती रहती, बोलते ना आप भी। वो क्या है, वो उसकी गलती नहीं है, उसके ग्रहों की गलती है कि दोनों मिले हुए हैं और उनका लक्षण है कि उसको खाना है। सोचो कहां कहां लिंक हो रहा है हमारे, पहले से पता है सब चीज की क्या होगा हमारे साथ। योग में अच्छा है कि योग कीजिए। मैं मैनेजमेंट की तरफ जा रहा हूं, योग कीजिए। योग में क्या करना है, सूर्य नमस्कार सबसे बेटर है। सूर्य नमस्कार अगर कर सको तो सूर्य नमस्कार अपने आप मत करना, टीवी देख के मत करना, कम से कम 1-2 महीने योगा टीचर को पक्का रखिए और उससे पूछिए मैं क्या गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ या कर रहा हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग योग गलत कर रहे हैं और ज्यादातर लोग को पूछा जाए योग करते, हाँ जी हम तो करते हैं। प्राणायाम कीजिए क्योंकि वो आपका वेगस नर्व को टोन करेगा। तो प्राणायाम, कोई पूछो कि भाई प्राणायाम करते हो, हाँ हम करते हैं ना, करते हैं, सब आता है मेरे को करना है। तो हफ्ते में कितने दिन, 2-3 दिन करते हैं ना, डेली करना चाहिए। हाँ डेली भी करते हैं। तो कौन कौन से प्राणायाम करते हैं, हाँ हम वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, उसने ये सिखाया तो वो भी करते हैं। कम से कम एक गुरु को फॉलो कीजिए और उसको स्पेशल वेट कम करने के लिए योग कीजिए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ क्या करना है, सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कीजिए। क्या प्रॉब्लम हो गई हमारे अंदर, देखो योग क्या बोल रहा है कि क्या हो गया गड़बड़, मेटाबॉलिज्म, हम ही बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है इसलिए आपका ओबेसिटी बढ़ा है। मेटाबॉलिज्म स्लो कैसा है कि आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, जो कि क्या बोलता है, रिलैक्स रहेगा। वो दिल्ली दूर है, सुना है आपने, कोई लाल किले में गया है, कोई लाल किले का लाइट एंड साउंड सुना है किसी ने, तो उसमें वो राजा को बोलता है उसके सने कि वो आ गया हमला करने के लिए, तो क्या बोलता, पीता रहता है, बोला दिल्ली बहुत दूर है, अरे आगरा में आ गया, दिल्ली बहुत दूर है। तो वही क्या करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिलैक्स यार, रिलैक्स सब हो जाए, अरे वजन बढ़ रहा है, छोड़ना, रिलैक्स। मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव नहीं कर रहा, इसलिए क्या करना है, राइट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है कि भाई करो 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 करो। स्ट्रेस में अवेयर रहना हर समय कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर, सब चीज अवेयर रहना है। इसलिए बोला जाता है कि अवेयरनेस की कमी है आप में, तो वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं है आप। इसलिए जब खाओ तो क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, चल रही हूँ तो कैसे चल रही हूँ, मेरा कौन सा कदम चल रहा है, मैं बात कर रही हूँ मेरा हाथ खाना, कौन सा हाथ ऊपर चल रहा है, कौन सा हाथ नीचे चल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम को। कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट नोस्ट्रल से जब ब्रीदिंग देंगे आप।
सोचो कितना अच्छा है। ऐसी आपने मुद्रा पता है सबको? मुद्रा कौन कौन से मुद्रा पता है? देखो सब जानते हैं। नहीं, परसों करवाई। अपान से अपान कैसे करते हैं? अपान मुद्रा वेट लॉस करने के लिए बेस्ट है। लेकिन देखो पंच तत्वों पर भी जाता हूं मैं आपको, सूर्य, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यानी कि जब हमारा फैट बढ़ता है तो पृथ्वी बढ़ती है, हमारी पृथ्वी बढ़ रही है ना, तो पृथ्वी इस उंगली को बोलते हैं पृथ्वी। कौन सी उंगली है ये? रिंग फिंगर, अनामिका भी बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं। ये अर्थ को पकड़ रहा है, इससे अर्थ को क्या करना है? शुक्र के पर्वत पे ले आना, इसको थंब के रूट पे ऐसे रखना है, और सन को बोलना है भैया इसको, अब इसका ईगो बढ़ रहा है, अर्थ बहुत बढ़ रहा है, ये सन है, सन को बोलना है, इसे प्रेस कर दे भाई बहुत बढ़ रहा है। देखो कितना है मैनेजमेंट, सब आप जितने बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मैनेजमेंट तो सबको पता है ना, कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अर्थ को, अर्थ का ईगो डाउन करना है, कहां लाना है? पानी में। शुक्र पानी को वो करता है, चंद्र भी करता है, ये भी करता है। शुक्र पर्वत पे लाना है और सन को बोलना है प्रेस करते हैं, और दोनों उंगली से ऐसे करना है, दोनों हाथों से, बाकी तीनों उंगली सीधे। इसे 10-15 मिनट पर डे कीजिए, देखो सुबह शाम को फील करना है। आपको मैंने ऐसे बता दिया कि ऐसे कर लो तो हो, या फिर पता ही नहीं चलेगा आपको किया क्या, पता चलेगा आपको कि किया क्या। ऐसी जब आप क्या बोला आपने? अपान वायु, अपान वायु तो पता चल गया कि अपान वायु नाम है, बस ऐसे कर लो। और क्या कर रहा है ये पता ही नहीं है कुछ। ये सन है, ये आपका स्पेस है, और ये अर्थ मैंने बोला, अर्थ है, स्पेस है। इसको भैया सन को बोला कि इनका जितना भी इम्बैलेंस है बैलेंस कर दे भैया, कुछ तो रहम कर मेरे पे। कर दिया आपने बैलेंस, सोचो कितना सिंपल है ना? समझ में आया आपका? देखो कितना अच्छा है। योग बता दिया आपको, ये इसके साथ आपने जलंधर बंद कर सकते हैं। जलंधर बंद भी सिखाया होगा आपको, कैसे करते हैं? ब्रीद अंदर लेके ब्रीद अंदर करना है, चिन को चेस्ट पे करना है। पहले ब्रीथ इन करना है, तो होल्ड हो गया, तो उसके बाद ये डाउन करना है। अब यहाँ पे लॉक है, जलंधर लॉक, बंद जिसे बोलते हैं, उसको फील करना है कि भाई मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरी जो थायराइड ग्लैंड है उसे एक्टिवेट कर ले भैया, तो फील करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है? ये पर डे कुछ मिनट जितना आपको होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड कीजिए, जलंधर बंद कर सकते हैं। ऐसे ही चक्रा, चक्रा साइंस है हमारे अंदर, हमारे इंडियन साइंस में। तो स्वादिष्टाना चक्रा, ठीक है, स्वादिष्टाना चक्रा में जब इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि वो भी गुरु, मैंने बोला था ना ज्योतिष में जब गुरु कारक हो जाता है, तो वो गुरु यानी कि येलो कलर, सोचो गुरु को क्या चढ़ाता है? पीला चीज चढ़ाते हैं ना, केले वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है। ये चीज जब एक्टिवेट हो जाता है तो स्वादिष्टाना चक्र भी इम्बैलेंस, यानी कि वो जो एनर्जी ऊपर जा रही है वहां पे गड़बड़ चल रहा है, हमें वेट बढ़ेगा या बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ब्लोटिंग होगी ही होगी, तो उसको स्वादिष्टाना चक्र पे मेडिटेशन भी करने का। सूर्य नमस्कार बताया मैंने, प्राणायाम बता दिया, प्राणायाम में राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, कपालभाति, भस्त्रिका, ये करने का। इसमें क्या नहीं करने का? लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग नहीं करना है। टीवी देखोगे, टीवी में ऐसे किया आपको उल्टा दिखाई देगा। मैं अभी यहाँ हूँ आपके सामने, मैंने बोला ऐसे करो, तो आप भी ऐसे करोगे, लेकिन ऐसे क्या हो रहा हो? आपका लेफ्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैंने ऐसे बोला, सब ऐसे कर रहे हैं, लेफ्ट जाएगा, गड़बड़ हो गया, तो टीचर को रखना है, टीचर बताएगा कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, गलत हो जाएगा नहीं तो। ध्यान करना है, मेडिटेशन ध्यान करना है। क्यों करना है? कि सेल्फ लव करना है हमें, भावनाओं पे कंट्रोल करना है हमें फॉरगिवनेस करना है, लेट गो फीलिंग होनी चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने का, ठीक है। खाने में मैंने बोला कि अन्न, पुराना अन्न भी, उस पुराना अन्न जो है वो भी फैट को डाउन करता है, लेकिन नया अन्न जो इसी साल पैदा हुआ होगा वो आपको कफ को बढ़ाएगा, ओबेसिटी बढ़ा देगा। जिसको नया धान बोलते हैं, देखो पुराने लोग सब जानते थे इस चीज को कि नया अन्न खाना नहीं है, उसे रखो, जो पुराना है उसे निकालो, अभी उसे खाएंगे, इसको अगले साल खाएंगे। ये था पहले परंपरा। अभी हमने वो सब परंपरा भूल गए, सब वेस्टर्नाइजेशन हो गया, सब जाओ भाड़ में। हमें नहीं है ना सर, 1 महीने का लगता है। आप करते हैं, मैं सबकी एक बात कर रहा हूं कि ऐसे करना चाहिए, नया अन्न नहीं खाना चाहिए, पुराना अन्न खाना चाहिए।
करेला, कड़वा चीज खाना चाहिए, कड़वा चीज, करेला हो गया, नीम हो गया, इन चीजों का कम से कम हफ्ते में एक दिन उसका जूस पी लिया, उसका फ्रूट खा लिया उसको सब्जी बना के। कड़वी चीज, तिक्त, कड़वी हो गया, तिक्त यानी कि मिर्ची। देखो मिर्ची से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, लेकिन कफ डाउन हो जाता है। उसमें एक तत्व होता है कैप्साइसिन, जो कि हमारा थर्मोजेनेसिस एक्टिवेट करता है, यानी कि गर्मी पैदा करता है। तो ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है, व्हाइट फैट को डाउन करता है। सोचो कितनी अच्छी चीज है। वो अपने हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, वो हमारे अंदर ब्राउन फैट हो गया, उसके बाद हमारा जो भूख है उसे भी कम करने का काम करता है। सोचो मिर्च, लेकिन हरी मिर्च खा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कड़वा हो गया, तिक्त हो गया, कसाया भी बता दिया मैंने आपको कि कसाया में क्या क्या, बहेड़ा हो गया, गौमूत्र हो गया, त्रिफला हो गया, ये सब कसाया चीजें हैं। लेकिन दही नहीं खाना है, रात को तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। नींद, मैंने बोला कुछ चीजें ने बताया, जैसे वाक भट्ट जी ने बोला कि रात को आप जाग सकते हैं। ये खाली जो मोटे हैं उन लोगों पे ये लागू होता है, जो ओबेज है, ठीक है, उनका ओबेसिटी कम हो सकता है। लेकिन नींद पूरी तो करनी पड़ेगी आपको, रात में जागे लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके साथ साथ स्ट्रेस ले सकते हैं आप, स्ट्रेस वाला काम मिला है तो उसे जल्दी पकड़िए। कोई ऐसे बोले कि भैया आपको ये काम है स्ट्रेस वाला है, उसे पक्का पकड़ लीजिए, उससे आपका फैट जो क्या बोलते हैं उसे कफ, वो आपका डाउन हो जाएगा। कितनी अच्छी चीजें हैं। और वेगस नर्व को एक्टिवेशन करने के लिए डांस कर सकते हैं आप, ठीक है, डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, और कॉमेडी शो दे सकते हैं। देखो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए कितने हैं अच्छी चीजें, ठीक। उसके साथ में आपको साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं आप, ठीक। नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं, मड थेरेपी ले सकते हैं आप, पेट में ठंडा मिट्टी का लेप लगा सकते हैं या पैक रख सकते हैं। सुबह योगा में जाते हैं सर, जाते तो है, लेकिन हम बोर हो जाते हैं, चले जाते हैं कहीं ऐसे। नहीं, बहुत मजा आता है। तो मिट्टी का पट्टी लगाना चाहिए, मड बात लेना चाहिए, नीम बात लेना चाहिए। जब आप नीम का बात लेते हैं, कभी नीम बात लिया किसी ने, नहीं लिया किसी ने, जीभ में नीम की खुशबू आई और टेस्ट आया, नहीं लिया किसी ने, तो नीम बात लेवाइए। और जब वो लगाते हैं थोड़ा सा हाथ में मलना और टंग में फील करना, कितनी जल्दी आपको ब्लड को प्यूरिफाई कर देता हो। आपका जो टेस्ट यहाँ तक आ जाता है कि नीम का टेस्ट आ गया। इसीलिए कई जगह पे नीम के उसमें चलवाते हैं, वो वॉक करवाते हैं कि आपका पूरा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाए, ठीक है। इंसुलिन जो सेंसिटिव है वो एक्टिवेट हो जाए और बढ़े हो, रेसिस्टेंस कम हो जो, ठीक है। लेप्टिन हार्मोन है वो भी उसकी संख्या बढ़े, लेकिन रेसिस्टेंस ना हो। देखो कितना है अच्छा ये सब चीज, ठीक है। स्टीम बात लीजिए, सोना बात लीजिए, पॉलीपैक लीजिए, बनाना लीफ पैक लीजिए, कोल्ड रैप लीजिए, वो लोकल मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। रैप आप बोलते हो कि वही लपेट लगा दिया, बहन कल भी आपने ये लगाया था, आज भी ये लगाया था, क्या कर रहे हो, ठीक है। एक्वा क्लींस लीजिए, ठंडे पानी से लेके नहा के गर्म पानी का ट्रीटमेंट लीजिए, फिर उसके बाद ठंडा लीजिए। क्यों मैंने बोला कि थर्मोजेनेसिस करना है तो 19 डिग्री से नीचे पानी को लेना पड़ेगा। लेकिन तभी जब प्रकाश तभी दिखता, जब अंधेरा होगा तभी तो आपको प्रकाश की वैल्यू पता चलेगी। जब गर्म में जाओगे तभी तो ठंडे का पता चलेगा आपको कि ठंडे में आए हैं। नहीं तो हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमें पता नहीं चलता कि ठंडी हो रही। आप लोग स्वेटर पहन के भी ऐसे करते हो, हम बोलते हैं कि यार इनको क्या हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म चीज लेके ठंडे में तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको लगेगा ओहो यार ठंडी लग गई। समझ गया। तो थर्मोजेनेसिस फैट में एक आजकल डायटिशियन बहुत सारे हो गए हैं, तो उसमें भी थर्मोजेनेसिस इफेक्ट ऑफ फूड भी है। तो उसमें कितना कैलोरी आप बात करते रहते हो, हर समय कैलोरी पे नहीं जाने का, लेकिन जब आप कैलोरी पे जाते हैं तो उसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोटीन जो खाते हैं, प्रोटीन अच्छा वाला प्रोटीन खाइए, क्योंकि जो प्रोटीन पाउडर खाते हैं उसकी जगह पे और अच्छे प्रोटीन खा सकते हैं। उसको खाने से आपका थोड़ा जो थर्मोजेनेसिस है वो थोड़ा ज्यादा है। फैट जो आप खाना खाते हो उसका थर्मोजेनेसिस कम है, 0 से 3% है बस। जैसे 100% आपने कैलोरी लिया, उसका 0 से 3% ही वो थर्मोजेनेसिस यानी कि आपको कैलोरी को जलाता है। वैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से कितना जाता है, 5 to 10%।
यानी कि 100 कैलोरी अगर हमने खाया उसमें से 5 से 10% ही कैलोरी चलेगी, लेकिन प्रोटीन अगर हम खाते तो उसका 10 से 20%, 20 to 30% तक जलता है, इतना इफेक्टिव है। लेकिन और भी चीजें करना है, खाली इसी के चक्कर में नहीं कि फैट मुझे खाना कम करना है, खाना कम करना है। अगर खाना ही कम करने से आपका ओबेसिटी कम हो जाता तो फिर दुनिया में इतने सारे ओबेसिटी की मात्रा नहीं बढ़ती। समझ गए? तो क्या करना है? इतना सारा दान दे सकते हैं आप। देखो मैं फिर वही आयुर्वेद की तरफ जा रहा हूं, दान दे सकते हैं। शास्त्रों में क्या बोला गया है कि जब गुरु खराब है, बोलते हैं आपको गुरु खराब है तो क्या क्या होगा, क्या क्या देना है जी? केला दान दो, लड्डू दान दो, चीनी दान दो, चावल दान दो, बोलते हैं, चने की दाल है ना, पीली चीज है ना, उसमें केला भी बोल देते हैं। क्यों? फील किया आपने? मेरा वजन बढ़ रहा है, तो इन चीजों से थोड़ा दूर रहो, मीठे से, चावल से। ठीक है, चावल अगर खाना है तो ओपन जो वेसल है ना, जो बनाने वाला चीज है, ओपन से खाइए। जो पहले खुले में जिसका मंड निकलता था, हम उसे माड़ को पीते थे। अभी कईयों को तो पता ही नहीं कि माड़ क्या चीज है, कईयों को नहीं पता। और क्या बोलते हैं, मेरा यहाँ दर्द कर रहा है, वहां दर्द कर रहा है, बस हाथों में जलन हो रहा है या ईचिंग हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और पहले चावल अगर खुले में बनता था तो वो हम उस पानी को भी पी लेते थे, गुड़ के साथ मिला के थोड़ा पी लेते थे, नहीं भी मिलाया गुड़ तो पी लेते थे। वो हमें विटामिन B12 पूरा विटामिन B कॉम्प्लेक्स ही दे देता था। हमारी ये चीज पहले सिम्टम थे ही नहीं, जो कि अभी दिखाई दे रहे। लेकिन सनबाथ लेना भी बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि सन से एलर्जी है, तो सन से एलर्जी आपको 10 o'clock के बाद ही, उससे पहले वाला थोड़ा नेचुरल ले सकते हैं आप। अगर नहीं ले सकते तो शाम, अगर नहीं है बिल्कुल आपके पास संभावना नहीं है, शाम को डूबते सूरज से पहले भी उसमें बैठ सकते हो, और बहुत कम लेकिन बैठ सकते हैं। लेकिन सुबह का अगर संबाद ले सकते हैं तो बहुत हाई इफेक्टिव है। दिन में वो एलर्जी का, वो तो सभी को है, आप ही को नहीं, सभी को हो सकता है। लेकिन इस मौसम में गर्मी में इतना सब चीज कर सकते हैं। तो क्या करना है? कुल मिला के आपको राइट फूड करना है, खाना अच्छा वाला क्वालिटी का खाना है, ठीक है, स्लीप वेल करना है, नींद अच्छी होनी चाहिए, मूव डेली, चलना डेली है, छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, थिंक पॉजिटिव, चाहे दूसरों के लिए है चाहे अपने लिए, पॉजिटिव थॉट रखनी पड़ेगी, भावनाओं को संरक्षित नहीं करना है, दूसरे से डर के नहीं चलना, तो अरे नहीं वो आ गया मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना तो बहुत था लेकिन बोल सकता। बहुत सारी चीजें, हर एक रोगों का इमोशनल हेल्थ कहाँ कारण है उसके ऊपर कई बुकों में लिखा गया है कि इसके कारण ये वाली फीलिंग इसके दिमाग में चलती है, उसको ये वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए अभी देखो थायराइड वाले जितने हैं, हाइपोथायराइडिज्म, वो अक्सर देखो उनको जब वो डिलीवरी के टाइम पे प्रेग्नेंट रहती है उस समय से उनको क्यों कैसे होता है, मोस्ट देखो कि आपको थायराइड कब से, कि जब से मैं प्रेग्नेंट थी तभी से मेरे को हुआ है। ऐसा क्या हुआ? आप लोग तो खैर पर्सनल देखते हैं कि मेरे को हुआ, लेकिन जो अभी इस सीट पे, जब उस क्लिनिक वाले सीट पे बैठता है तो वो उसको ऑब्जर्व करता है कि यार इसको भी हुआ, वो भी आई, वो भी ऐसी हुई, वो भी ऐसी। तो उस समय हम आपके इमोशनल को पढ़ते हैं। ऐसी हमारी, जब हमारी माँ बहनों का प्रेगनेंसी चलती रहती है तो उस समय उनके अंदर बहुत सारे ख्वाब आते हैं कि काश मैं ये भी खा लेती, काश मेरे सामने कोई मेरी बात करे जिसको मैं सुना सकूं, काश मेरे को ये चटपटी मिल जाती, वो खाना मिल जाता। लेकिन बोले कौन? सब तो अपने काम पे व्यस्त है, बोल भी नहीं सकती। कहीं ऐसा ना बोल दे कि यार तेरे को ज्यादा पड़ी, तेरे बच्चे हो गए दूसरे के नहीं हुए, क्या है अंदर ही उन्होंने क्या कर दिया, सेफ्टी बना के रखा। वो हमारा डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म जिसे कंट्रोल करने वाला थायराइड है उसी को दबा देता। सोचो कहां से जुड़ा है हल्ली में, कई कारण है, उनमें से एक ये मेन कारण है। तो इसलिए राइट ईट, जितना भी खाना है ओके, हेल्थी खाइए, मूव डेली, स्लीप वेल और थिंक पॉजिटिव। ओबेसिटी समझ में आया आप लोगों की? तो खाली खाने पे तो नहीं चलेगा आपका, अभी सभी चीजों पे ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है, तभी जाके आपका वेट बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर।